आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन शेरबीन के समईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: वज़ीर आज़म का रोजगार मेला, 51,000 तकर्रुरनामे तकसीम, बानिहाल में अलमनाक हादिसा, 5 अफराद जाम बहक, खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत के अवलीन तरजीहात में शामिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, और पुलवामा जिले में भेड़ पालन उरूज पर। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म रोजगार मेले के तहत आज नॉर्दर्न रेलवे जम्मू डिवीजन के एहतमाम से कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान 237 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे सौंपे गए। ये तकर्रुरनामे मरकजी वज़ीर ममलूकत जितिन प्रसाद ने लोकसभा के रुकन जुगल किशोर की मौजूदगी में उम्मीदवारों को सौंपे। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले के तहत मुल्क भर के 51,000 नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रुरनामे सौंपे। इस सिलसिले में ये जम्मू डिवीजन का पहला रोजगार मेला था जो डिवीजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार की क़यादत में जम्मू डिवीजन के क़याम के बाद मुनक्किद हुआ। याद रहे कि यह रोजगार मेला वज़ीर आज़म की जानिब से 22 अक्टूबर 2022 को मिशन मोड के तहत शुरू किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आर्मी गुडविल स्कूल बलपुरा शुपिया में खवातीन के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शुपिया समेत पुलवामा, कुलगाम, बड़गाम, अनंतनाग और पांपुर के 5 दीगर मराकिज में तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 1,481 खवातीन को वोकेशनल और लाइफ स्किल्स तरबियत फराहम की गई, जिनमें हालिया कोर्स की 125 खवातीन भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में खवातीन को बाइख्तियार बनाना एक अवामी तहरीक बन चुकी है और जम्मू कश्मीर में खवातीन की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एलजी मौसूफ ने फौज की समाजी खिदमात और कम्युनिटी इंगेजमेंट सरगर्मियों को भी खिराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह है कि इस तकरीब में कोर कमांडर 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, जीओसी विक्टर फोर्स मेजर जनरल धनंजय जोशी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी, डीआईजी जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू और दीगर अफसरान मौजूद थे। एक रिपोर्ट के साथ शुपिया से फैयाज वानी। जम्मू कश्मीर में अदम एतमाद के बयानी का खात्मा हो चुका है और अब यहाँ तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान यूनियन टेरिटरी में मुख्तलिफ शोबाजात में इनकलाबी तब्दीली आई है, जिसमें तालीम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, खवातीन की खुदमुख्तारी और इक्तिसादी शोबे काबिल जिक्र हैं। इन बातों का इज़हार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्मी गुडविल स्कूल शोपियान में मुनक्किदा एक तकरीर से खिताब करते हुए किया। उन्हें कहा कि गुमराहकुन ज़हनियत और झूठे बयाने का दौर खत्म हो चुका है और इस तरह की ज़हनियत के लोग कम्युनिटी को आर्मी गुडविल स्कूलों में शिरकत करने से रोकते थे और एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों से कहा जाता था कि वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में न भेजे, जबकि खौफ और अदम-ए-एतमाद पैदा करने के लिए झूठे बयाने बनाए जाते थे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर हमारे बहादुर सिपाही हमारी सरहदों को हिफाजत कर सकते हैं तो वो हमारे बच्चों की तालीम में मदद क्यों नहीं कर सकते।
ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह वाज़ह किया कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान इस तरह का प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर दफन हो चुका है और अब इन तालीमी इदारों में फराहम की जाने वाली तालीम की कदर कीमत वो समझ रहे हैं। उनका कहना था कि आर्मी गुडविल तालीमी इदारे दूर दराज और गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 इलाकों में उम्मीद और अपॉर्चुनिटी की अलामत बन चुके हैं और आज इन स्कूलों में तलबा न सिर्फ जदीद तालीम से आरास्ता हो रहे हैं बल्कि वो जिम्मेदार शहरी भी बन रहे हैं। गवर्नर मसूद ने खत्ते में खवातीन की नुमाया तरक्की और कामयाबी को उजागर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हजारों खवातीन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शमूलियत इख्तियार की है और अब वो खवातीन नौकरी मांगने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली बन गई है। मरकजी मामलत वाली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उम्मीद और तेजस्वी जैसी फ्लैगशिप स्कीमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम न सिर्फ मालियाती टूल्स हैं बल्कि ये तब्दीली के प्लेटफॉर्म है और इन इकदाम के जरिए खवातीन को हुनर पर मबनी तरबियत, माली इमदाद और मुकम्मल तौर रहनुमाई मिल रही है और इस अमल से खवातीन न सिर्फ अपने कारोबार कायम कर रही है बल्कि इक्तिसादी खुदमुख्तारी भी हासिल कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि दी इलाकों खासकर शोपियान जिले में मुकामी सतह के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए खवातीन की एक बड़ी तादाद बागबानी, फूड प्रोसेसिंग, टेलरिंग और जरी कारोबार जैसे शोबों में सरगर्म है और उनके चेहरों पर एतमाद ये सब कुछ बता देता है कि वो खुद पर भी यकीन रखती हैं और मुस्तकबिल पर भी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान मशत दुगनी हो गई है जो गुड गवर्नेंस, बेहतर कवानीन व तरबियत और तरक्याती अमल में अवामी शिरकत में इजाफे की वजह से मुमकिन हुआ है और ये तरक्की सिर्फ एदाद शुमार में नहीं बल्कि बेहतर राब्ता सड़कों, स्कूलों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार में नजर आती है और हमें उम्मीद है कि इस साल भी ये रुझान जारी रहेगा। इसी सोपैया में गुलशन भट्ट ने अपना मिल्क यूनिट प्रारंभ किया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां नारी शक्ति के संकल्प को संसाधन मिले तो उनके सपनों को पूरा करने में उन्हें विलंब नहीं लगा। विमेन एंटरप्रेन्योर्स का कार्य क्षेत्र घरेलू और कुटीर उद्योग तक ही पहले सीमित हुआ करता था। 5 वर्षों में इसमें बड़ा बदलाव आया है। 2 साल पहले मैं गया था, पैडी कल्टीवेशन जब प्रारंभ हुआ था तो HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो 2022 में यहाँ प्रारंभ हुआ था और मैं कह सकता हूँ कि बहुत सोच विचार करके देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसे 5 वर्ष में कैसे दुगना किया जा सकता है, इसको ध्यान में रख करके HADP बनी थी। कृषि वैज्ञानिकों ने और हमारे कृषि विभाग के और एलाइड डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों ने मिलकर के 29 प्रोजेक्ट डिफाइन किए थे और कोई प्रोजेक्ट साइलो में नहीं था, इंटरकनेक्टेड था। लगभग 70% आबादी जम्मू कश्मीर की कृषि और उससे संबंधित एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पर ही में 3.5 लाख महिलाओं को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रोग्रेसिव फार्मिंग की ट्रेनिंग दी और मौजूद संभावनाओं से कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं इसकी कोशिश हुई। जो होम स्टे योजना 5 वर्ष पहले यहाँ प्रारंभ हुई थी, मैं कह सकता हूँ कि उसमें 58% होम स्टे हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं चला रही हैं। तकरीब के आखिर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतअद्दिद खवातीन में तरबियाती इस्नाद और सलाही मशीनें तकसीम की और मुख्तलिफ स्टालों का भी मुआयना किया। आर्मी गुडविल स्कूल में मुनक्किदा तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा GOC और फौज के मुख्तलिफ यूनिटों के आला तरीन एक खासी तादाद ने भी शिरकत की। शुक्रिया से फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू कश्मीर में कमजोर और पसमानदा तबकात के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों के निफाज का जायजा लेने की खातिर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अनिल कुमार सिंह, मिशन डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू कश्मीर और दीगर अफसरान शरीक थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने तमाम आंगनबाड़ी मराकज को बिजली, पीने के पानी, बेहतरुल खुला और दीगर बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत दी और तरजीही बुनियादों पर सरकारी इमारतों में कायम मराकज को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मिशन पोषण के तहत ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक स्कीमों के नताइज की सख्त मॉनिटरिंग की ताकीद करते हुए कहा कि बच्चों, नौउम्र लड़कियों और दूध पिलाने वाली माओं के लिए नताइज को मापना कुली बेहतरी के लिए लाजमी है। कल शाम जब शहरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला था, लगभग उसी वक्त बानिहाल के उखड़ाल इलाके में एक दिलदोज हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक कल शाम लगभग 7:30 बजे उखड़ाल इलाके में एक टाटा सुमो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 600 फुट गहरी खाई में जा गिरी,
जिसके नतीजे में मौके पर ही 2 अफराद जाम बहक हुए, जबकि दीगर 4 अफराद जो गाड़ी में सवार थे शदीद तौर पर जख्मी हो गए। अलबत्ता जख्मी हुए अफराद में से मजीद 3 जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। कल शाम जिला रामबन की तहसील उकरहाल पुगल परिस्तान में टाटा सोमो के एक दिलदोज हादसे में 5 अफराद लुकमाजल हुए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है और वो जीएमसी अनंतनाग में जेर इलाज है। खौफनाक हादसे का शिकार हुई इस टाटा सोमो में सवार 6 में से 3 मुसाफिर मुकामी ड्राइवर, एक बस कंडक्टर और एक मुसाफिर अजजान हुए हैं, जबकि एक बस कंडक्टर जख्मी है। यह अलमनाक हादसा कल शाम करीब 7:30 बजे उस वक्त पेश आया जब एक टाटा सोमो गाड़ी उकरहाल सीनाबती राब्ता सड़क पर मदीना मस्जिद हिल सीनाबती के पास ड्राइवर के काबू से बाहर होकर कम से कम 600 फुट गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे में 2 अफराद मौके पर ही लुकमाजल हुए, जबकि मुकामी लोगों ने बचाव कार्रवाइयों के बाद तबाह हुई टाटा सोमो से 4 शदीद जख्मियों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर उकरहाल पहुंचाया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद 4 शदीद जख्मियों को सब जिला अस्पताल बानहाल मुंतकिल किया गया था। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बानहाल डॉक्टर शबीर अहमद डार ने शहरबीन को बताया कि बानहाल लाए गए 4 जख्मियों में से एक जख्मी ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़कर मरने वालों की तादाद को 3 तक पहुंचाया था और बानहाल अस्पताल से 3 शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया था, लेकिन जीएमसी अनंतनाग मुंतकिली के दौरान 3 में से एक और जख्मी ने काजीगुंड के करीब दम तोड़ दिया, जबकि आज सुबह शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा में एक और जख्मी जिंदगी की जंग हार गया और यूं इस हादसे में मरने वालों की तादाद 5 तक पहुंच गई है। बानहाल और उकरहाल में तैनात डॉक्टरों ने बताया कि लुकमा अजल बने अफराद में बेशतर को शदीद अंदरूनी और बैरूनी जख्म आए थे। रांझो गांव में डूबे सीनाबती और पुगल परिस्तान के मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि ये टाटा सोमो रामबन सीनाबती के दरमियान चलती थी और दिन भर अपना काम अंजाम देने के बाद ये बदनसीब टाटा सोमो कल शाम सीनाबती बस स्टैंड से मुकामी गाड़ियों के 2 और ड्राइवरों, 2 कंडक्टरों और एक सवारी को लेकर अपने घरों को रवाना हुई थी, लेकिन अपनी मंजिल यानी अपने घरों को पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही मौत ने इनका रास्ता रोक लिया और ये टाटा सोमो हादसे का शिकार होकर 5 अफराद की मौत का बाइस बन गई। लोगों का इल्जाम है कि उकरहाल अस्पताल से करीब 15 किलोमीटर दूर सीनाबती और परिस्तान के देहात के लिए सीनाबती में कायम न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की एम्बुलेंस पिछले करीब 7-8 सालों से कहीं और ली गई है, जिसकी वजह से कल पेश आए हादसे के बाद जख्मियों को मुकामी गाड़ियों में भरकर पीएचसी उकरहाल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस हादसे में मरने वालों की शिनाख्त हादसे का शिकार हुई टाटा सोमो के 41 साल ड्राइवर और मालिक मोहम्मद रफीक गुजर वलद अहमद गुजर, रामबन सीनाबती बस के 30 साल ड्राइवर तोकीर अहमद भट्ट वलद गुलाम अहमद भट्ट, एक और गाड़ी के 21 साल ड्राइवर एजाज अहमद भट्ट वलद निसार अहमद भट्ट, 24 साल बस कंडक्टर शकील अहमद वलद अब्दुल रशीद भट्ट साकनान गुजराड़ा परिस्तान और 40 साल मुसाफिर अब्दुल लतीफ गोजर वलद गुलाम हुसैन साकना लल खेल बंगारा के तौर की है। इस हादसे में 18 साल बस कंडक्टर यावर अहमद भट्ट वलद मुश्ताक अहमद भट्ट जख्मी हुआ है और वो जीएमसी अनंतनाग में जेर इलाज है और उसकी हालत कल के मुकाबले में कदरे बेहतर बताई जाती है। इस हादसे में लुकमाजल बने अफराद के लवाहकीन से अपनी हमदर्दी और भरपूर मदद का ऐलान करते हुए डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने महलूकीन के पसमानदगान के हक में पूरी इमदाद के तौर पर 1-1 लाख रुपए की रकम वागुजार करने का ऐलान किया है, जबकि हादसे में वाहिद बाइस निकले जख्मी के हक में 25,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया है। मेंबर असेंबली रामबन अर्जुन सिंह राजू और मेंबर असेंबली बानहाल सजाद शाहीन ने इस हादसे में 5 कीमती जानों के ज़िया पर अपने रांझो गम का इजहार करते हुए लवाहकीन से अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। रामसू पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करके हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उखड़ल बानेहाल में सड़क हादसा, 5 अफराद जाम बहक। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। रिपोर्ट के दौरान मोहम्मद तस्कीन ने वाज़ेह किया कि जिस इलाके में हादसा पेश आया वहाँ के अस्पताल से मुंसलिक एम्बुलेंस कई बरस पहले वहाँ से मुंतकिल करके किसी और अस्पताल के मसरफ में रखा गया है। इसे सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या कहें कि अस्पताल में एम्बुलेंस ना होने के बायस शदीद तौर पर ज़ख्मी होने वाले अफराद को मुनासिब इलाज फराहम करने के लिए
आम गाड़ियां ढूंढना पड़ती हैं जिनमें बुनियादी तिब्बी इमदाद का भी कोई सामान नहीं होता। इस सिलसिले में महकमा सेहत जितना जल्दी बेदार हो उतना अच्छा है। इधर बड़गाम से यूनुस परे की इत्तला है कि बीरवा इलाके में आज सुबह एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जब म्यूनिसिपल कमेटी बीरवा का एक सफाई कर्मचारी 40 साल फारूक अहमद वाजा साकिना बीरवा उस वक्त जाम बहक हुआ जब एक हॉपर गाड़ी डंपिंग साइट के करीब उलट गई। और यूनुस परे ने ही अभी अभी इत्तला दी है कि बड़गाम जिले के चाडूरा के सुरसियार इलाके में आग लगने की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। बताया जाता है कि आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान फायर सर्विसेज के कई एहलकार जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि आग एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई और इसने आनन फानन 2 और मकानों को अपनी लपेट में लिया। मजीद तफासिल का इंतजार है। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सूफी बुजुर्ग फकीर वारसी रहीम साहब का 36वां सालाना उर्स कल 13 जुलाई को उनके आस्थाने आलिया वाक़े मशली मोहल्ला नज़दीक इस्लामिक कॉलेज गोजबारा श्रीनगर में मनाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का इंचार्ज बांडीपुरा एडवोकेट नज़ीर अहमद मलिक ने इंतजामिया से अपील की है कि आलूसा से आष्टिंगू तक PMGSY स्कीम के तहत सड़क की तामीर के लिए हासिल की गई ज़मीन के मालिकान को जल्द अज जल्द मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाई जाए। एडवोकेट नज़ीर अहमद मलिक ने कहा कि यह मामला 2017 से इल्तवा में है, जिसकी वजह से मुतासरा मालिकान अराजी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में ज़िलाई इंतजामिया बांडीपुरा और सूबाई इंतजामिया कश्मीर से फिलफौर कार्रवाई की अपील की। समन डोडा में लगभग 1 हफ्ते से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके नतीजे में मुतालिका इलाका जात में गंदगी और गलाजत के ढेर जमा हो चुके हैं और हर तरफ अफूनत फैली हुई है। गंदगी के ढेर इस कदर जमा हो चुके हैं कि इसके नतीजे में आवारा कुत्तों और चूहों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल के बायस डोडा के बाशिंदे यकलख्त खौफ और परेशानी के शिकंजे में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा। जिला डोडा की सभी म्युनिसिपल कमेटियों में आर्जी बुनियादों पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और 1 हफ्ता से जारी इस हड़ताल की वजह से डोडा, भद्रवा, ठाठरी, गुंदो बलेस के कस्बाजात में हर तरफ से गंदगी के ढेर और सख्त अफूनत फैली हुई है। इन कर्मचारियों ने गुज़श्ता बरसों की तरह इस साल भी डेली वेजरों को अपनी मुस्तकिली उजरतों में इजाफा और वक्त पर तनख्वाहें वाह गुजार करने का मुतालबा किया है। इन डेली वेजरों ने शहरबीन को बताया कि गुज़श्ता कई बरसों से आर्जी मुलाजमीन ने अपनी मुस्तकिली का मुतालबा दोहराया है और हर बार इनको झूठे और खोखले वादों से इनको बहलाया गया है, मगर इस बार वो अपनी हड़ताल तब तक जारी रखेंगे जब तक न इनके जायज मुतालबात का कोई सदबाब होगा। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि अब इन कस्बाजात की हालत गंदगी और अफूनत की वजह से अब गली कोचों की बात ही नहीं बल्कि बाजारों में आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों का चलना किसी जहनी कौफत से कम नहीं, बल्कि जगह जगह बड़े बड़े डस्टबिन गलाजत से पूरे पड़े हैं, जहां के अब कीड़े मकोड़े बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि रात के वक्त अब दुकानों के अंदर चले जाते हैं और खुदनोश की चीज़ों को खराब कर देते हैं, और जिस पर यहाँ के ताजरों व दुकानदारों ने काफ़ी शोर गुल करके जिला इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया है। अवामी हलकों के एहतजाज पर डायरेक्टर लोकल बॉडी जम्मू ने इन डेली वेजरों को इस मामले के सिलसिले में जम्मू तलब किया था, मगर इन सफाई कर्मचारियों ने डायरेक्टर मौसूफ के हड़ताल मुलतवी करने के फैसले को कुल्ली तौर मुस्तरद किया है
और इनका मानना है कि हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक न सरकार इनकी देरीना मांग को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। इन सफाई कर्मचारियों के तर्जमान ने बताया कि लोकल बॉडीज डायरेक्टर ने हर म्युनिसिपल कमेटी जिला डोडा से डेली वेजरों के वफद को मसले के हल के लिए दोबारा जम्मू तलब किया है ताकि डायरेक्टर की क़यादत में ये वफद चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हो और डेली वेजरों के तमाम तर मुश्किलात से उनको आगाह किया जा सके। साबका काउंसलर आसिफ जहां गत्तू ने जिला इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इन कस्बजात में फौरी तौर गंदगी के ढेरों को ठिकाने लगाने और गली कोचों के साथ साथ बाजारों व घरों में स्प्रे और सैनिटाइज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने शहरबीन को बताया कि अगर इस ताल्लुक से फौरी तौर इक़दाम नहीं किए गए तो बीमारियां फूट पड़ने, खासकर इन्फेक्शन व दीगर खतरनाक बीमारियां फैलने का कवी इम्कान है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि डेली वेजर्स अब मुस्तकिल मुलाजमीन को सेहत और सफाई के काम को अंजाम देने के लिए तरह तरह की रुकावटें भी पैदा कर रहे हैं और हड़ताल में साथ देने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इनकी हड़ताल और मुतालबे में मजीद कुव्वत पैदा हो। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनता दल यूनाइटेड के स्टेट सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू के मुताबिक डीएचपुरा हल्का इंतखाब के लिए निहायत अहम हुक स्कीम जो जल शक्ति महकमे के मातहत चल रही है मंजगाम और डीएचपुरा ब्लॉक के कई अहम देहात में बेकार हो चुकी है। मुतासर देहात में लिसरपुरा, रेगीपुरा, ओविल गुजर बस्ती, बांगोड़ बाला, बांगोड़ पाइन, गलवानपुरा, वारीपुरा और दीगर कई देहात शामिल हैं। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने इंतजामिया बिलखुसूस जल शक्ति महकमे के आला अफसरान से अपील की है कि इस स्कीम को फिलफौर मुकम्मल तौर पर फाल बनाया जाए ताकि मुतासर देहात के लोग राहत का सांस ले सकें। दरअसल कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि आज वजीर बराए तालीम, सेहत, तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने ददरन नूराबाद में 3 बड़ी वाटर सप्लाई स्कीमों द्रंगबल, वारीपुरा, HM गोरी और CS राथर का इफ्तिताह किया। इत्तलात के मुताबिक ये मंसूबे बेतरतीब 7 करोड़ 42 लाख, 1 करोड़ 71 लाख और 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा चुके हैं और इनके लिए पानी पीर पंचाल के बर्फानी झीलों से हासिल होता है और इन स्कीमों के चालू होने से आबादी का कसीर हिस्सा मुस्तफीद होगा। समय जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में गुज़श्ता चंद बरस के दौरान तालीम याफ्ता नौजवानों ने बाइज्जत तौर पर खुद रोजगार कमाने की कई रोशन मिसालें कायम की हैं। वाज़ेह है कि पुलवामा जिले को दूध की पैदावार में इम्तियाज़ हासिल है। इसी तरह जिले के कई एक नौजवान माही पालन, पोल्ट्री और भेड़ पालन के शोबों में काबिल सताइश काम कर रहे हैं और न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर सैकड़ों नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम व इंसराम किए हुए हैं। इस सिलसिले में शब्बीर भट्ट का कहना है कि जिले में भेड़ पालन की सनत तेजी से फरोग पा रही है और अगर मुताल्लिका महकमा अपना भरपूर ताउन निभाए तो इस सनत के वारे न्यारे हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के साथ खुद शब्बीर भट्ट। एक ऐसे वक्त में जबकि सरकार बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार यूनिट्स खोलने और पैरों पर खड़ा होने की तरफ माइल कर रही है, जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में भेड़ पालन सनत का दायरा बढ़ जाने से जहां न सिर्फ रोजगार के वसाइल पैदा हो रहे हैं बल्कि उससे जिला की इक़्तिसादियात में भी बेहतरी दर्ज की जा रही है। जिले में चूंकि खूबसूरत चरागाहें हैं जिनमें नागा बेरन, छुमनाई, तारसर, बिलाड़ी आंगन, सरायबंद, हुबिल पथरी, चिड़क, संगरवनी, कहरोट, थमरी, नमलन और दीगर चरागाहें काबिल जिक्र हैं। मौजूद होने से भेड़ पालन के इम्कानात बहुत ही अच्छे हैं।